अजाइबात मिस्र सदियों से पुरअसरार राजों के साथ लिपटी कदीम रिवायत और दरियाए नील के किनारे पर वाक़ मिस्र, जिसका मौजूदा नाम अरब जमहूरिया मिस्र है और इसका दारुल खिलाफा काहिरा है। कदीम तहजीब की सरजमी मिस्र जुग्राफियाई लिहाज से भी बहुत अहमियत की हामिल है। आपकी मालूमात में इजाफा करते चलें कि मिस्र दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका शुमार बरे आज़म एशिया और अफ्रीका में होता है। मिस्र की तारीख और वजूद के मुताबिक माहिरीन की मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन ये बात किसी कयास से आरा नहीं कि मिस्र की तारीख 5000 साल से भी पुरानी है। अगर हम जुग्राफियाई जायज़ा लें तो मालूम होगा कि मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है, लेकिन दरियाए नील की ज़रखेज़ी के तहत ज़री मुल्क कहना गलत ना होगा। 4000 कबल मसीह में मिस्र माशियाई लिहाज से अहमियत हासिल कर चुका था। वीनस जो एक जंगजू बादशाह था, करीबन 3500 साल कबल मसीह में मिस्र के बलाई और दूसरे इलाकों को फतह करके एक रियासत की बुनियाद रखी। इसी निस्बत से वीनस मिस्र का पहला फ़िरौन भी कहा जाता है। इसके बाद मिस्र में आने वाले बादशाहों को बिलतरतीब फ़िरौन अव्वल, दोइम, सोइम और चाहरुम के नाम से भी पुकारा जाता है। वीनस के बाद आने वाले मिस्र के बादशाहों में से काबिल ज़िक्र नाम खोफू का है। खोफू के दारुल हुकूमत के बारे में भी माहिरीन की मुतज़ाद आराएं हैं, लेकिन ज़्यादा क़यास ये है कि उसका दारुल हुकूमत 2613 कबल मसीह से लेकर 2778 कबल मसीह तक था। खोफू मिस्र का वो बादशाह था जिसने बाकायदा तौर पर अजीम तामीरात का सिलसिला शुरू किया। खोफू ने उस दौर में सबसे आलीशान अहराम तामीर करवाए और उनको बाकायदा शाही महल का दर्जा दिया। आज का इंसान इसलिए भी हैरत का शिकार है कि उस दौर में जब साइंस और इजादात का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक ना था, इस कदर बुलंदो बाला अहराम और तामीरात का तसव्वुर ही नामुमकिन था। लेकिन ये वो जिंदा हकीकत है जो आज भी अपने अंदर बेशुमार राज समोए हुए है। फ़िरौन के मरने के बाद उसकी लाश को मिसाल जात लगाकर फिर एक सूती कपड़े की अंदर लपेट कर एक ताबूत में रख दिया जाता था। मरने वाले बादशाह के साथ उसके जवाहिरात और कीमती चीज़ें भी रख दी जाती थी। कदीम मिस्रियों का मानना था कि फ़िरौन दोबारा ज़िंदगी पाकर इस दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। इस अकीदे के तहत हर वो शय फ़िरौन के पास रख दी जाती थी जो उनके अंदाज़े के मुताबिक फ़िरौन को ज़रूरत पेश आ सकती थी। उनके मकबरे नुमा अहरामों के पेश नज़र उनमें भूल भुलैया का ना नज़र आने वाला सिलसिला था। अगर कोई भी शख्स चोरी की गर्ज से जाता तो नाकाम होता, अगर दाखिल हो भी जाता तो उन भूल भुलैया में खोकर अपनी ज़िंदगी हार बैठता। मिस्रियों के किस्से में ये बात भी मशहूर है कि अहरामों की हिफाजत पर देवता मामूर होता। ऐसे किस्से और भी मशहूर थे कि कोई भी उनकी जानिब गलत सोच पैदा ना कर सकता। मौजूदा दौर में भी बहुत से नावल और किस्से इन अजाइबात पर मुश्तमिल दिलचस्पी के हामिल हैं। कदीम मिस्री आग, सूरज और जानदार जैसे कि बिल्लियों वगैरह की भी ना सिर्फ पूजा किया करते थे बल्कि उनके बुत भी बनाए जाते थे। इस सिलसिले में एक अहम नाम सफेरिक है जिसे अबुल होल माना जाता है। अबुल होल यानी खौफ का बाप। काहिरा से मगरिब की जानिब दरिया नील के किनारे गज़ा के मकाम पर मौजूद एक पहाड़ नुमा बुत जिसका धड़ शेर और सर एक औरत का है। कदीम मिस्रियों के मुताबिक ये दरिया नील का देवता था जो दरिया नील और अहरामों की हिफाजत करता था। एक रिवायत के मुताबिक कहर और जादू ने भी मिस्र की ही ज़मीन पर जन्म लिया और जादू को बाकायदा रियासत की तरफ से ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ हासिल था बल्कि काबिल जादूगरों को फ़िरौन की दरबार में अच्छी अहमियत हासिल थी। सावरी जादूगर के किस्से तो आप लोगों ने कदीम कहानियों और किताबों में पढ़ रखे होंगे। इनका ताल्लुक भी मिस्र से था। मिस्र के जादूगरों और हज़रत मूसा का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है, जिसमें फ़िरौन के जादूगरों की फ़ौज ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपना जादू आजमाने की कोशिश की और जादू के सांप नबीउल्लाह पर हमला आवर होने लगे। अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत मूसा ने अपना आसा ज़मीन पर रखा तो वो एक अस्तहा बनकर सब जादूगरों के सांपों को निकल गया और अपने ज़माने का आखिरी फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में दरियाए नील में गर्क हो गया, जिसकी लाश काहिरा के म्यूज़ियम में महफूज है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबरत का निशान है।
امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔